नमस्कार दोस्तों। आज 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर की तिथि भारतीय इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है, क्योंकि आज ही के दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है। महापरिनिर्वाण दिवस हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर जी ने बाद में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था और अभी तक के इतिहास में एक दिन में सबसे अधिक लोगों के बौद्ध धर्म स्वीकार करने की घटना का इतिहास अभी भी उसी तिथि को लागू है जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म से अपना रिश्ता तोड़ करके बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था और वो बौद्धिस्ट बन गए थे। और बुद्ध बौद्ध धर्म में मरने की प्रक्रिया को अगर किसी ने पूरी तरह से बौद्ध धर्म का पालन करके मृत्यु को प्राप्त किया है तो उसे कहते हैं निर्वाण या महापरिनिर्वाण। तो बाबा साहब अंबेडकर के समर्थक उनकी मृत्यु की तिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं 6 दिसंबर। दूसरी तरफ 6 दिसंबर एक और घटना के लिए भी जाना जाता है जिसके लिए हम सभी आज चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में की रूप में मैं सबसे पहले बाबा साहब अंबेडकर जी को विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। लेकिन चलते हैं हम जिस घटना के लिए यहां आपके सामने उपस्थित हुए हैं उस घटना को लेकर के। एक आक्रांता था, आक्रमणकारी था बाबर, जिसने भारत पर कई बार आक्रमण किए, लेकिन 1526 ईस्वी में वह भारतीय आक्रमणों में सफल हुआ और उसने भारत में दिल्ली और आगरा के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित करके पानीपत की लड़ाई में मुगल वंश की नींव रखी और 1526 ईस्वी से लेकर के 1530 ईस्वी तक बाबर ने भारत पर शासन किया। बाबर ने अपने जीवन काल में 4 प्रमुख लड़ाइयां लड़ी। पहली लड़ाई 1526 में पानीपत की लड़ाई थी। दूसरी लड़ाई 1527 में खानवा की लड़ाई थी। तीसरी उसकी चंदेरी की लड़ाई थी 1528 में और चौथी लड़ाई घाघरा की लड़ाई थी 1529 में। 1530 में ऐसा माना जाता है कि बाबर को इब्राहिम लोदी की मां ने जहर दे दिया और बाबर की मृत्यु हो गई। लेकिन बाबर के आक्रमण ने आज तक भारत को प्रभावित रखा है। मतलब 1526 का आक्रमण आज 500 साल बाद भी भारत में विवाद का कारण बना हुआ है, क्योंकि बाबर के प्रधानमंत्री मीरबाकी ने उस दौरान भारत में कई मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदों का निर्माण करवाया और उसी में से एक मंदिर था भगवान श्री राम का मंदिर। भगवान श्री राम जो कि भारत में सनातन के लिए, हिंदुओं के लिए ईश्वर के रूप में पूजे जाते हैं, जिन्हें भगवान विष्णु का 7वां अवतार कहा जाता है, उन भगवान श्री राम के मंदिर के ऊपरी शिखर को तोड़ करके बाबर के प्रधानमंत्री मीरबाकी ने 1529 के आसपास वहां पर मस्जिद का ढांचा दे दिया, गोल गुंबद बना दिया और तब से भगवान श्री राम का वह मंदिर बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाने लगा। उस समय मुगलों की सत्ता थी भारत में। उसके बाद बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब और फिर औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम जो है, उसके बाद जहांदार शाह, फिर फर्रुखसियर, फिर मोहम्मद शाह रंगीला, फिर अहमद शाह द्वितीय, शाह आलम द्वितीय जो है, और उसके बाद अकबर द्वितीय और अंततः बहादुर शाह द्वितीय उर्फ जफर। ये सब मुगलों की सत्ता थी, लेकिन मुगल औरंगजेब तक तो मजबूत रहे, लेकिन उसके बाद कमजोर हुए और भारत में कहीं ना कहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली। लेकिन इस दौर में भी वह भगवान श्री राम का मंदिर जो कि आस्था और विश्वास का केंद्र था, जो कि समस्त हिंदू संप्रदाय के लिए उनके संकेंद्रण का बिंदु हुआ करता था कि ये हमारे भगवान प्रभु श्री राम का मंदिर है और यहां पर मस्जिद बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं से वहां पर मंदिर होना चाहिए। और इसके लिए सनातन हिंदू लगातार परेशान था।
और वह चाहता था कि मस्जिद की जगह, क्योंकि पूर्ण रूप से उससे पहले वहां पे मंदिर ही था, तो मस्जिद की जगह मंदिर होना चाहिए। लेकिन भारत की रणनीतिक स्थितियां ऐसी थी, भारत आजादी से पहले एक विभाजन झेल चुका था, तो भारत की आने वाले सरकारें उतनी दृढ़ निश्चयी नहीं थी कोई मस्जिद की जगह मंदिर का निर्माण कर सके। लेकिन हिंदुओं की आस्था बार बार टूटती रहती थी, बार बार हिंदू अपने आप को छला महसूस करता था कि ठीक है, अगर जो है धर्म के आधार पे बंटवारा हुआ है और हम अपने ही धर्म में, अपने ही देश में, अपने ही आराध्य की पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो आखिर क्या हम सिर्फ देश के लिए लड़ने के लिए, खपने के लिए पाए गए हैं? धीरे धीरे यह आक्रोश एक उग्र विद्रोह में बदल गया और 6 दिसंबर 1992 ईस्वी को, आज ही की तिथि को, हिंदुओं का एक जत्था, कारसेवकों का एक जत्था अयोध्या पहुंचा और उसने बाबरी मस्जिद को तोड़ करके उसकी ईंटें निकाल करके फेंक दी। उसके बाद से तमाम विवाद हुए, क्योंकि आज हम उसके लिए भी नहीं इकट्ठा हुए, सिर्फ इतिहास की थोड़ी सी पृष्ठभूमि आपको बताना चाह रहे थे। जो है उसके बाद से जो है कई बार उस पर तमाम आरोप लगे, मामला हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट के बाद सर्वोच्च न्यायालय में गया और 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की रिपोर्ट्स और तमाम साक्ष्यों के आधार पर कहा कि जो मूल भूमि है वो वहां पर पहले से मंदिर मौजूद था और इसलिए वहां पे मंदिर बनना चाहिए। और अब तो वहां पर भगवान प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन करके तैयार भी हो चुका है और हाल ही में उस पर शिखर भी स्थापित हो चुका है। लेकिन इसी दौरान राजनीति करने वाले एक राजनेता जिनका नाम हुमायूं कबीर है, जो वर्तमान में तेलुगु देश, जो वर्तमान में तृणमूल कांग्रेस से विधायक हैं, पश्चिम बंगाल के भरतपुर से। कहां से? पश्चिम बंगाल के भरतपुर से। किंतु तृणमूल कांग्रेस ने भी उनको अपनी पार्टी से सस्पेंड कर रखा है, तो मतलब एक तरीके से किसी पार्टी में नहीं है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस कहती है कि हुमायूं कबीर की नीतियां, हुमायूं कबीर के विचार हमारे विचारों से मेल नहीं खाते। उन्हीं हुमायूं कबीर ने जो है कहा है कि आज 6 दिसंबर 2025 को वो पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे। किसकी नींव रखेंगे? बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं हुमायूं कबीर के विषय में। हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल से आने वाले, इस्लाम धर्म को मानने वाले एक युवा नेता थे और इस समय उनकी उम्र 62 वर्ष हो चुकी है। 2011 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर रेजीनगर विधानसभा सीट से पहला चुनाव जीता था और विधायक बनकर के पश्चिम बंगाल की विधानसभा पहुंचे थे। किंतु आगे चल करके 2012 में कुछ आंतरिक विवादों की वजह से उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और तृणमूल कांग्रेस में 2013 में शामिल हो गए। कांग्रेस में 2013 में तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के बाद पहले कार्यकाल में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। 2015 में पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण हुमायूं कबीर को तृणमूल कांग्रेस से 6 वर्षों के लिए निकाल दिया गया। फिर 2016 रेजीनगर से निर्दलीय चुनाव लड़ा उन्होंने, लेकिन इस बार वह चुनाव हार गए। 2018 में हुमायूं कबीर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, बीजेपी में शामिल हो गए। किंतु 2019 में इन्होंने मुर्शिदाबाद से बीजेपी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा और ये चुनाव हार गए टीएमसी के कैंडिडेट से। और 2021 भरतपुर विधानसभा से इन्होंने फिर से चुनाव लड़ा और फिर से विधायक बन गए और टीएमसी विधायक बनने के साथ ही टीएमसी में फिर से लौट आए। निष्कासन की समय सीमा इनकी खत्म हो चुकी थी और 2025 में जिस समय संपूर्ण भारत में राम मंदिर बन के तैयार हो रहा था और उस पर ध्वजा फहरा रही थी, उसी दौरान इन्होंने एक ऐलान किया जिस ऐलान से पूरे भारत में सांप्रदायिक विवाद बढ़ने की संभावना बढ़ गई। इन्होंने कहा कि ठीक है, हम अयोध्या में नहीं लेकिन पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद का निर्माण करेंगे। किसका? पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद का निर्माण करेंगे। उनके इस विवादित बयान के बाद तृणमूल कांग्रेस की ऑफिशियल साइट से बयान आया कि यह हुमायूं कबीर का निजी बयान हो सकता है। तृणमूल कांग्रेस का इस विवाद से, इस बयान से कोई लेना देना नहीं है।
और तृणमूल कांग्रेस ने हुमायूं कबीर को पार्टी से सस्पेंड कर दिया। लेकिन हुमायूं कबीर अभी भी अडिग हैं और कह रहे हैं कि आज 6 दिसंबर को मैं अपनी जमीन पर बाबरी मस्जिद की नींव रखूंगा पश्चिम बंगाल में। तमाम पार्टियों का कहना है कि भाई ठीक है, मस्जिद बनाइए, आपकी धर्म और आस्था का विषय। आर्टिकल 25 टू 28 हमें धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार देता है, जिसके तहत आप अपनी धर्म की संस्था बना सकते हैं, धर्म को मानने वाले मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा बना सकते हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि आखिर आप मस्जिद का नाम बाबर के नाम पर ही क्यों रखना चाहते हैं? भाई आप मस्जिद का कुछ भी नाम रख लीजिए, क्योंकि बाबर भारत में एक आक्रांता बनकर के आया हुआ था। और आप क्या चाहते हैं कि उसी आक्रांता के नाम पर हमारे देश में एक मस्जिद बने, जिसके नामो निशान देश में नहीं होने चाहिए? क्या उसी के नाम पर आज तमाम नामों को हटाया जा रहा है, अंग्रेजों के नामों को, मुगलों के नामों को, और आप चाहते हैं कि उन्हीं के नामों को फिर से पुनर्जीवित किया जाए? हुमायूं कबीर कहते हैं कि बच्चा हमारा है तो नाम तो हम ही रखेंगे। ये सरकार कौन होती है तय करने वाले? भाजपा वाले कौन होते हैं तय करने वाले? ये तृणमूल कांग्रेस वाले कौन होते हैं भाई तय करने वाले? लेकिन कई बार हमें सोचना चाहिए कि क्या हमारे इस एक कदम से लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं? क्या हमारे इस एक कदम से जो है सांप्रदायिक विवाद बढ़ सकता है? क्या हमारे इस एक कदम से लोगों की जान जा सकती है? किसी को भी कोई अधिकार नहीं है कि वह लोगों की जान माल के साथ खिलवाड़ करे। हुमायूं कबीर कहते हैं कि मैं 6 दिसंबर को मस्जिद की नींव रखूंगा, अपनी जमीन पर रखूंगा, और जिस माई के लाल में दम हो वह उसे रोक करके दिखाए। हुमायूं कबीर का इतिहास पहले भी विवादों से घिरा रहा है जो है, और उन्होंने कई बार ऐसे बयान दिए हैं जिसको लेकर के बवाल हुआ है। चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ नोटिस भी जारी किया हुआ था पहले चुनावों के समय दिए गए विवाद कर, जब उन्होंने कहा था कि हम 70% मुस्लिम 30% हिंदुओं को जब चाहे तब नदी में फेंक सकते हैं, वो हमारे पास सामने 1 घंटे भी नहीं टिक सकते हैं। ये तमाम उनका विवादों से ऐसा पहला रिश्ता नहीं, उनका विवादों से चोली दामन का साथ रहा है कहीं ना कहीं से। और कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और भाजपा तीनों बड़ी पार्टियों में वह अभी तक रह चुके हैं कहीं ना कहीं से। लेकिन अब उनके इस राजनीतिक कदम, उनकी इस सांप्रदायिक कदम से पूरे देश में एक नया बवाल खड़ा हो चुका है। तृणमूल कांग्रेस कहती है कि हुमायूं कबीर बीजेपी के एजेंट है, और वह अभी भी शुभेंदु अधिकारी जो बीजेपी प्रमुख है पश्चिम बंगाल में, उनके संपर्क में है, और उन्हीं के कहने से ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे कि पश्चिम बंगाल का माहौल बिगड़े और भाजपा उसका लाभ ले सके। लेकिन भाजपा कहती है कि हम हरा हुमायूं कबीर के साथ अब कोई संबंध नहीं। जब वो हमारी पार्टी में तो थे, लेकिन अब वो तृणमूल कांग्रेस में है और तृणमूल कांग्रेस के विधायक भी हैं, और इस आधार पर वो तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराना चाहती है। ये तो आरोप प्रत्यारोप हैं जो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में चलते रहेंगे। टीएमसी के प्रवक्ता मानव जायसवाल ने कहा कि ये सब बीजेपी की प्लानिंग है कि कैसे हमें मुख्य मकसद से उलझा दिया जाए। एसआईआर का दौर चल रहा, एसआईआर के 100% फॉर्म ना जमा हो, इससे भटकाने के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है, लेकिन हम पश्चिम बंगाल में ऐसा होने नहीं देंगे, ध्यान देंगे। लेकिन भाजपा की प्रवक्ता रूपा भट्टाचार्य कहती हैं कि इसका जवाब तो टीएमसी को देना चाहिए। उनके विधायक रहते हुए कि इतना विवादित ऐलान कैसे कर सकता है, उसे क्यों सस्पेंड किया गया, ये सब पहले उन्हें बताना है। तो ये तमाम चीजें हैं जो चल रही हैं इस दौरान। लेकिन आज भी हुमायूं कबीर अडिग हैं, कह रहे हैं कि मैं 6 दिसंबर 2025 को, समय हो चुका 12 बजे, बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करूंगा। 1992 में जिन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़ी, उनमें हिम्मत है तो मुर्शिदाबाद में आकर उसे गिरा दे। हुमायूं कबीर फिर कहते हैं कि मुझे बाबरी मस्जिद बनाने से रोकने की कोशिश जिसने भी की, उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। अगर 100 मुसलमान शहीद होंगे तो अपने साथ 500 लोगों को लेकर जाएंगे। और हुमायूं कबीर का एक और बयान चर्चित है कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर 2 घंटे में तुम्हें अर्थात हिंदुओं को भागीरथी नदी में न डुबो दो। तुम 30% हो, हम 70% मुस्लिम हैं, तुम्हें शक्तिपुर में रहने नहीं दूंगा। तो ये सारे बयान उनके कहीं ना कहीं सांप्रदायिक भावना को बढ़ा रहे हैं, और
कहीं ना कहीं से देश में एक अराजकता का माहौल पैदा हो रहा है। लेकिन क्या हुमायूं कबीर अपनी बात पर अडिग रहेंगे, या सरकार, प्रशासन और लोग उन्हें समझाने में सफल हो पाएंगे? कोई नहीं कहता है। हुमायूं कबीर को अधिकार है अपने धर्म को मानने का, लेकिन मस्जिद बनाएं, आराम से मनाएं, लेकिन क्या उस मस्जिद का नाम बाबर के नाम पर ही होना अनिवार्य है, या कहीं से भी अगर सही लगता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं जो है। क्योंकि क्या सच में वो बाबरी मस्जिद बनाना चाह रहे हैं, या सिर्फ राजनीतिक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, देश भर में मुस्लिमों के मसीहा बनने के लिए? अगर हुमायूं कबीर इतना ही सजग है तो देश भर में तमाम मुस्लिम अशिक्षित हैं, उनकी बहू बेटियों की शादियां नहीं हो पा रही हैं, उनके लिए तमाम खर्चे हैं, उनको शिक्षा दीजिए, उनको जागरूक कीजिए। क्या ऐसे काम नहीं हो सकते हैं? आप स्कूल्स बनाइए, उसमें उनको पढ़ाइए। क्या बाबरी मस्जिद के निर्माण से ही आपका काम होगा? आप मस्जिद भी बनाना चाहते हैं तो आप किसी और नाम की मस्जिद बनाइए, क्योंकि बहुत सारी मस्जिदें भारत में है, भारत से अधिक मस्जिदें किसी और देश में नहीं है जो है। आज अगर देखें तो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी इंडोनेशिया में मुसलमानों की, और दूसरे नंबर पर भारत में है। तो भारत का मुस्लिम अपने आप को असहज नहीं महसूस करता है, लेकिन ये राजनीति करने वाले लोग, चाहे भाजपा के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे तृणमूल कांग्रेस को हो, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए कई बार हमें धर्म के नाम पर बरगलाते रहते हैं। वेस्टर्न फिलासफर अरस्तु ने आज नहीं बहुत साल पहले कहा था कि धर्म अफीम का रोल अदा करता है। क्या होता है? धर्म अफीम की तरह भूमिका निभाता है। मतलब धर्म के उन्माद में जब व्यक्ति आता है तो उसे कुछ नहीं पता होता है, और कहीं ना कहीं से राजनेता उसी चीज का लाभ उठाना चाहते हैं। तो क्या हुमायूं कबीर आज बाबरी मस्जिद की नींव रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे, ये सब अभी भविष्य के गर्भ में है। क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के की कह रही है कि जो जगह हुमायूं कबीर कह रहे हैं वह उनके दो विधायकों के क्षेत्र में भी आती है, और उन दोनों विधायकों ने कहा है हुमायूं कबीर के पास कोई जमीन नहीं है, सिर्फ वह प्रोपोगंडा कर रहे हैं। अगर उनके पास जमीन है तो उसका कागज दिखाएं। हुमायूं कबीर कहते हैं कि मैं इनको कागज क्यों दिखाऊं, मैं 6 दिसंबर को दोपहर 12 बजे वहां पर मस्जिद का शिलान्यास करके रहूंगा। लेकिन समझना होगा, हमें और आपको सतर्क होना होगा कि हमें और आपको कि जो भाईचारा, जो गंगा जमनी तहजीब हमारी बनी हुई है, वह इन नेताओं के चक्कर में या ऐसे हुमायूं कबीर या शुभेंदु अधिकारी के चक्कर में बर्बाद नहीं होनी चाहिए। हमें आपको एक ही साथ रहना है, एक ही साथ चलना है, एक ही साथ आगे बढ़ना है। तो हम ऐसे नेताओं के जाल में क्यों फंसे, क्यों हम उनके चक्कर में अपनी वह छवि बेकार करें जो सदियों से हमारे साथ चलती आ रही। हिंदू मुस्लिम लगातार कंधे से कंधा मिला करके चलता रहा है। आपने अयोध्या में देखा होगा, हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिमों ने भी श्रमदान किया है, उन्होंने भी कंधे से कंधा मिलाया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर वहां राम मंदिर का निर्माण किया गया, किसी संगठन के निर्देश के आधार पर नहीं किया गया है। तो मस्जिद बननी चाहिए क्योंकि धर्म का प्रतीक है, लेकिन क्या नाम बाबर के नाम पर ही होना चाहिए, यह कहीं ना कहीं से सवाल उत्पन्न कर रहा है, और दिखाता है कि यह केवल एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, इसके सिवा कुछ नहीं है। हुमायूं कबीर का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तमाम निरीह लोग ऐसे दंगों की चपेट में आ सकते हैं जिससे जान और माल दोनों का नुकसान हो सकता है। इसलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए, ऐसे जज्बातों और भावनाओं से बचिए, क्योंकि धर्म हमारी आंतरिक विषय वस्तु है, अभिव्यक्ति की विषय वस्तु है। आंतरिक विषय वस्तु जो है इसका सार्वजनिक प्रदर्शन करने की कोई जरूरत नहीं होती है। ईश्वर हर जगह व्याप्त है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु कर कर्म करे विधि नाना। ऐसा ईश्वर है जो हर जगह व्याप्त है, वह हमारी हर बात को मानता है। हम सब अल्लाह के बंदे हैं, हम सब ईश्वर को मानते हैं। तो क्या मंदिर और मस्जिद हमारे बीच में विवाद पैदा कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम मंदिर बनाते हैं, आप मस्जिद बनाइए, लेकिन क्या उस मस्जिद का नाम बाबर के नाम पर ही रख करके आपको संतुष्टि मिलेगी? यह सवाल जरूर पैदा करता है कि बाबरी मस्जिद ही क्यों आखिर? क्योंकि बाबर का जो भूमिका है भारत में, वह निर्माणकर्ता के रूप में नहीं बल्कि ध्वंसकर्ता के रूप में है, और ध्वंस से निर्माण हमेशा श्रेष्ठ होता है, ये ध्यान दीजिए। तो ध्वंस से निर्माण अगर श्रेष्ठ होता है तो ऐसे आक्रांता के नाम पर भारत में क्या मस्जिद बननी चाहिए, ये आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताने की कोशिश करिए। थैंक यू वेरी मच। ये सारी चीजें हमारे निजी विचार हैं, न्यूज चैनलों से उठाए गए हैं, इसमें किसी संस्था, किसी व्यक्ति और किसी और चीज से कोई लेना देना
नहीं है। ना तो यह सब कुछ मैं किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए कह रहा हूं, यह सब मेरे अपने विवेक पर आधारित है। थैंक यू वेरी मच।